लेकिन हम इस सनातन को कैसे एक्सेप्ट करें जो सनातन कहता है कि ढोर गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं एक नारी होकर के मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो अपने आप को पीटने का हक नहीं दे सकती किसी को। और जिस धर्म में, जिस सनातन में स्त्रियों की स्थिति इतनी बदतर हो कि उन स्त्रियों की स्थिति के सुधार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू कोड बिल लिखना पड़े। अगर सनातन अच्छा था तो फिर हिंदू कोड बिल बाबा साहब को क्यों लिखना पड़ा? अगर सनातन अच्छा था तो हिंदू कोड बिल का विरोध सनातनियों ने क्यों किया? सारे हिंदू सनातनियों ने बाबा साहब का और हिंदू कोड बिल की प्रतियां जलाई थी। आपको शायद ध्यान हो, जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए थे तो सनातन लोगों ने हिंदू कोड बिल की प्रतियां जला जला करके बाबा साहब का विरोध किया कि सनातन में स्त्रियों की स्थिति घर के दहलीज के अंदर है और डॉक्टर अंबेडकर कह रहा है कि इनको बराबरी का हक दो, इन्हें स्कूल जाने का हक दो, इन्हें वोट का भी राइट्स दो। तो इसलिए बाबा साहब से भी वो लोग नाराज थे। यदि सनातन अच्छा था तो अंग्रेजों को लॉर्ड विलियम ने इस देश के अंदर सती प्रथा को बंद किया था। 1919 में अंग्रेजों ने इस देश के अंदर कहा कि जुडिशरी के अंदर ब्राह्मण जो जाति है, प्रजाति, उसको जुडिशरी में बैन कर दिया जाए। अगर सनातन अच्छा था और सनातनी अच्छे थे तो इनको इतनी जगहों से, इतनी कुप्रथाओं से क्यों खदेड़ के भगाया गया? लेकिन वो लोग ये भी कह रहे हैं कि सनातन था देश में तो अंग्रेज भगा दिए थे, संविधान तो 1950 में लागू हुआ है। पागलपन की बात है, ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। सनातन की वजह से अंग्रेज नहीं भागे, ये बिल्कुल कान खोल के देश की जनता को सुन लेना चाहिए। सनातन तो अंग्रेजों का भी चाटुकार था, मुगलों का भी चाटुकार था। अगर अंग्रेज यहां से भागे तो भारतीय संविधान की वजह से, उनकी यही शर्त थी। अगर भारतीयों में उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपना संविधान लिख सकते हैं और वो संविधान समस्त जनता के अधिकारों की वकालत करता होगा और वो संविधान इस देश को चलाने के लिए एक अच्छा व्यवस्था ढांचा बना सकता है, तो हम ऐसे संविधान के हाथ में देकर आपको ये देश चले जाएंगे। लेकिन अगर आप में जब दम ही नहीं है, आप देश की रेवेन्यू नहीं संभाल सकते, आप देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभाल सकते, सामाजिक व्यवस्था नहीं संभाल सकते, राजनीतिक व्यवस्था संभाल ही नहीं सकते, और राजनीतिक व्यवस्था में कुछ राजा महाराजों की औलादे ही हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हम इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इन्होंने बाबा साहेब के हाथ पैर जोड़े, क्योंकि इनका लिखा हुआ संविधान कई बार डस्टबिन में फेंका गया। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मेहनत, 2 साल 11 माह 18 दिन की मेहनत की वजह से बाबा साहेब के लिखित संविधान जब उन्होंने उसका प्रारूप पेश किया, तब अंग्रेजों ने पढ़ा और अंग्रेज दंग रह गए कि इतने सारी देश की क्रांतियां जो हुई हैं, उन क्रांतियों को पढ़कर जो जो मानव सभ्यता के लिए अच्छे कानून हो सकते हैं, देश को चलाने के लिए अच्छी बातें हो सकती है, वो सारी उन्होंने उसमें सबमिट की। और ऐसी व्यवस्थाओं के साथ उन्होंने खुश होकर के उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब आप देश को चला सकते हैं, आपके पास में एक बेहतरीन और मजबूत लीडर के तौर पर हमने डॉक्टर अंबेडकर के अंदर वो प्रतिभा देख ली है, वो क्षमता डॉक्टर अंबेडकर में है कि वो सबके साथ न्याय कर सकते हैं। तो अंग्रेज किसी सनातन की वजह से नहीं भागे, अंग्रेज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान की वजह से भागे। और आज भी यदि इस भारत को गुलामी से आजाद कराना होगा या सनातन से बाहर निकालना होगा, तो इन सनातनियों की सड़ी हुई सोच को निकालने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन सनातनियों ने ही जो है बाबा साहब को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। कौन से सनातनी ने भेजा? अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कौन से सनातनी ने भेजा, मुझे बताइए। छत्रपति साहू जी महाराज ने स्कॉलरशिप दे दी और उसके बावजूद भी उन्होंने शर्त रखी कि डॉक्टर अंबेडकर जब आप शिक्षित होकर आएंगे तो मेरे यहाँ आकर के आप नौकरी करेंगे, मेरे राज्य में आप नौकरी करेंगे। और जब नौकरी करने के लिए पहले जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लंदन से आए बाबा साहब डिग्री लेकर, तो वो अपने घर नहीं गए, वो अपनी निष्ठा और वफादारी निभाने के लिए, जो उनको स्कॉलरशिप मिली थी उसको निभाने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज के बड़ौदा राज्य में गए। और बड़ौदा राज्य में उन्होंने कहा कि मैं अपनी शिक्षा को, मैं क्वालिफाइड होकर आया हूं, अब आप मुझे बताइए मुझे किस नौकरी पर रखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को नौकरी करते समय घड़े से पानी नहीं पीने दिया, वो सनातनी थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सूट बूट में रह करके इस देश के अंदर जब नौकरी करने जाते हैं तो एक चपरासी जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती बाबा साहब की एजुकेशन के सामने, वो सनातनी कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर तुम यहाँ के राज्य में भले ही एक अधिकारी के तौर पर बैठे हो, लेकिन मैं जाति में तुमसे ऊंचा हूं, मैं तुम्हें अपने घड़े से पानी नहीं पीने दूंगा। वो सनातनी थे। और रही बात छत्रपति साहू जी महाराज की, तो वो ओबीसी थे, वो सनातन के कड़े विरोधी थे। और पहली बार यदि किसी हिंदू राजा ने किसी ब्राह्मण को सजा दी थी तो वो भी इस देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज थे। कहा जाता है कि बाबा साहब को जो नाम दिया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, एक ब्राह्मण टीचर के द्वारा दिया गया था। सफेद झूठ, आप भी झूठ के फोबिया में लग रहा है घूमे हुए हो। इस देश के अंदर इतने झूठ फैलाए गए हैं। ब्राह्मण का क्या नाम है? ब्रह्महण।
जो भ्रम फैलाए वही ब्राह्मण है। उन्होंने बाबा साहेब को लेकर भ्रांतियां फैला दी। जब इनको क्या है ना, जब ये देखते हैं बहुत विशाल पहाड़ है एक ज्ञान का, इसको हम निगल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, इसके ऊपर चलो पर्दा लगा देते हैं, इसको ढक देते हैं, इसको लेपा पोती कर देते हैं, इस पर पेंट चढ़ा देते हैं। तो यही इन्होंने ये नाटक किया है। बाबा साहेब को निगल नहीं सकते थे, वो एक महान शूर्य की तरह है। तो उन्होंने क्या किया, बाबा साहेब को अपने साथ लपेट लिया कि उनको जो नाम दिया था, उनके एक गुरु है जो ब्राह्मण ने दिया। अगर ब्राह्मण ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपना नाम दिया होता तो उस अंबेडकर की संतानें कहां मर गई, उसका खानदान कहां खत्म हो गया, उसकी जनरेशन क्या उसी समय समाप्त हो गई थी बाबा साहब को नाम देकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गांव का नाम आंबड़बाड़ी था और आंबड़बाड़ी पर ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम अंबेडकर पड़ा, क्योंकि आंबड़बाड़ी लोगों को जो मराठी भाषा में था वो बोलने में सही नहीं आता था, समझ में नहीं आता था। तो उनके पिताजी ने, उनके बड़े भाई जो थे उनके यशवंतराव, उनके भाई का नाम भी यशवंतराव अंबेडकर था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी उनके पिताजी ने दिया, किसी गुरु ने नहीं दिया। ये झूठ है, छल है और इस छल को लोगों ने अब पर्दाफाश कर दिया। लोग इसको नहीं मानते। हमने नहीं गाली दी, सनातन खुद हमारे लिए गालियां लिखता है। सनातन हमें कहता है कि शूद्र का काम सेवा करना है, शूद्र कभी मालिक नहीं बन सकता, शूद्र कभी धन का संचय नहीं कर सकता, शूद्र कभी संपत्ति नहीं रख सकता, शूद्र की स्त्रियां ब्राह्मण का हमेशा उपभोग करने का सामान रहेंगी, शूद्र यदि धन इकट्ठा करता है तो ब्राह्मण जब चाहे तब उसको छीन ले। मनुस्मृति आप पढ़िए, मनुस्मृति सनातन की, सनातन मनुस्मृति आप मुझे सीधा सीधा बताइए, क्या मनुस्मृति सनातन धर्म का ग्रंथ है या क्रिश्चियन धर्म का ग्रंथ है या मुस्लिम धर्म का ग्रंथ है? मनुस्मृति किसका धर्म है? ये कहते हैं कि हम मनुवादी हैं। जब मनु की औलादे खुद को मानते हैं तो मनु की लिखी गंदी बातों पर इन्हें शर्म आती है, तो ये उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इनको करनी चाहिए ना। क्या कभी करते हैं ये कि मनु ने जो नीचता लिखी है, जो गंदगी लिखी है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए शर्मिंदा होते हैं? कभी शर्मिंदा नहीं होते। तो कई लोगों ने ऐसी चीजों का विरोध भी किया। किसने विरोध किया मुझे बताइए? कुछ लोगों ने स्वार्थ के कारण ऐसी चीजें लिख दी। स्वार्थ के कारण किसने लिया? मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं। जब मोहन भागवत जी ये बात कह रहे हैं कि जातियां पंडितों ने बनाई, तो पंडित तो आप भी हो। फिर वो पंडित कौन से हैं? लगाइए उनको, चढ़ाइए सूली पर, फांसी पर चढ़ाइए, जिन्होंने देश के अंदर इतना जहद और जातिवादी काम किया, जिसकी वजह से हम करोड़ों सालों से दमित हो रहे हैं, हम शोषण झेल रहे हैं। तुमने तो केवल मुंह से कह दिया, और तुम कहते कब हो? तब जब चुनाव आता है। चुनाव आते ही तुम पूरे 5 साल सोते रहते हो, ठीक है? ये 5 साल सोते रहेंगे, जैसे चुनाव आएगा मोहन भागवत जी की आंख खुलेगी और आंख खुलते ही कहेंगे सारे दलित भाई भाई हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदुओं को जो है आरक्षण, वो दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक असमानता रहेगी, ऐसे ढोंग पाखंडी, ऐसे झूठे छली कपटी बयान दे करके लोगों का वोट लूटना चाहते हैं। तो देखिए कई साल से आप तुम्हारी मतलब बगावत कर रहे हैं उन लोगों से, अपने लोगों में जाकर क्या बगावत की है उन्होंने? बगावत कर रहे हैं। जाति खत्म होनी चाहिए, तो जाति मिलना चाहिए। जाति खत्म खुद मोहन भागवत नहीं करना चाहते। इस देश के अंदर जो आरएसएस कहता है हमेशा उसका उल्टा करता है। यदि वो कहता है जाति खत्म होनी चाहिए, तो उसकी सीधी सीधी इंटेंशन है कि जाति बनी रहनी चाहिए। यदि वो कहता है कि गरीबों को, अछूतों को उनका हक मिलना चाहिए, तो सीधा सीधा उसका उल्टा आप समझिए कि उनका हक छीन लेना चाहिए। वो उल्टा करते हैं। खेमे में आप विरोध झेल रहे हैं। कोई विरोध नहीं झेल रहे वो। उनको पता है कि थोड़ा सा इन लोगों को मैं गाली खाऊंगा और इनका वोट लूट लूंगा, क्योंकि सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्हें सत्ता का शौक है, वो सत्ता के बाहर रहना नहीं चाहते। और सत्ता लाने के लिए इस देश के गरीब जनता को उलझाने के लिए मीठी मीठी बातें करना पड़ता है। आप लोग तो बाबा साहब को मानते हैं ना। बाबा साहब ने तो सबको अपने अपने धर्म में आस्था रखने की आजादी दी है। बाबा साहेब ने जब सबको अपने धर्म में आजादी दी है, तो बाबा साहेब ने अपने धर्म से छुटकारा, जिस गुलामी और गुलामी से भी छुटकारा पाने की आजादी दी है ना बाबा साहेब ने। आजादी ही नहीं दी, उसका रास्ता भी दिया है और उस रास्ते पर चल के भी दिखाया है कि मैं ब्रह्मा विष्णु गणेश गौड़ी गणपत को ईश्वर नहीं मानूंगा और विष्णु का 11वां अवतार भगवान बुद्ध थे, इसको, इस प्रचार को मैं पागलपन समझूंगा। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं और हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर हैं। कर दो, खत्म कर दो HIV ऐसी बातें कहना, ये कहां तक? एक 8 साल के बच्चे को घड़े में पानी छूने पर मार दिया जाता हो तो वो धर्म है? ये सनातन परंपरा थोड़ा ही है। ये क्या है फिर? ये कहां से आई? ये तो इंसानों की कहां से आई? वो इंसान किस धर्म के फॉलोवर है? कभी क्रिश्चियन ने तो नहीं मारा पानी पीने पर, कभी मुस्लिम ने तो नहीं मारा, कभी सिखों ने तो नहीं मारा, कभी इस देश के अंदर और किसी जाति पंथ ने तो नहीं मारा। ये सनातनी ही क्यों मारते हैं? और मारते तो मारते उल्टा अपराधी का समर्थन भी करते हैं। अगर ये ऐसी सड़ी गली सोच सनातन परंपरा है तो ये खत्म होनी चाहिए। सनातन के रखवालों को सोचना पड़ेगा फिर इस मामले। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। सनातन के रखवालों को बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यदि सनातन बचाना है तो सनातन के अंदर से ये घृणित और गंदी चीजों को खत्म करो, वरना सनातन खत्म हो जाएगा। और सनातन तो देखिए आप, ये इसी साल के अंदर अंदर आपको पता होगा कि हिंदूवाद खत्म हो गया। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे,
2014 से हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही थी, अब 2014 से इसी साल के अंदर आपको पता होगा सनातन पे आ गए। अब हिंदू राष्ट्र से उछल कूद करते करते जैसे एक बंदर होता है ना, ये डाली पकड़ेगा ये डाली पकड़ेगा भागेगा, और फिर क्या कहते हैं, थक के कहेगा मैं तो बड़ा काम कर रहा हूं, अभी चुनाव हो जाने दो, ये सारे थक के बैठ जाएंगे। जैसे ही 2024 का चुनाव होगा, ना कोई सनातनी बचेगा ना कोई हिंदू बचेगा, क्योंकि देश की जनता जो है ना इतनी गुमराह, इतनी अनपढ़, इतनी अशिक्षित है कि उसको जैसा भी दे दो उसी एजेंडे में प्रभाव में बह जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जिंदा लोग हमेशा सवाल करते हैं, हम जैसे कुछ जिंदा लोग इनसे करते रहेंगे और लोगों को जगाते भी रहेंगे। पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष को इस मुद्दे पर जवाब दो, सनातन पे अपने मंत्री नेताओं से कह रहे हैं, वो ठीक से जवाब दो। तो दीजिए ना जवाब, हम तो कह रहे हैं जवाब दीजिए। देश की जनता भी जाननी चाहिए कि सनातन के अंदर कितनी सड़ी हुई परंपराएं थी। सनातन के अंदर शूद्रों के पहले बच्चे को यदि वो लड़का हो जाए तो गंगा में प्रवाह करने की परंपरा थी। कोई अपने बच्चे को, जानवर भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ता, लेकिन शूद्रों के साथ सनातन परंपरा ने कहा खत्म हो गई ना। तो खत्म किसने की? सनातनियों ने नहीं की भैया, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। सनातनी कभी भी अपनी गलत चीजों का ना तो विरोध करते हैं ना छोड़ते हैं, उनका समर्थन करते हैं। यदि कोई गलत काम करता भी है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसको। प्रथा का देखिए विरोध किया राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध नहीं किया, विलियम लॉर्ड बेंकेट ने किया। विलियम लॉर्ड बेंकेट ने कानून बनाया कि कोई भी इस देश के अंदर किसी भी औरत को जिंदा अग्नि में नहीं जलाएगा, यदि जलाया तो उसके खिलाफ कानून बनेगा। उस कानून को वो इंग्लिश में, बंगाली भाषा के बीच में ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे, वो अंग्रेजी में बता नहीं सकते थे लोगों को, और अगर वो अंग्रेजी में बताने जाते तो उनके कार्यकर्ता, उनके कर्मचारी उसको समझा नहीं सकते थे। इसलिए लॉर्ड बेंकेट ने राजा राममोहन राय को अपना सचिव बनाया, और सचिव बनाकर उनको ये जिम्मेदारी दी कि आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, बंगाली में ट्रांसलेट करोगे, और जब बंगाली में ट्रांसलेट करके लोगों को बताओगे तो आप ये बताओगे कि कानून बना हुआ कोई किसी भी महिला को जिंदा नहीं जलाएगा। तो राजा राममोहन राय चतुर आदमी थे। राजा राममोहन राय ने अपने ऊपर टैग ले लिया। देखिए चालाकियां इनकी, काम कोई करे नाम कोई हो जाए, और काम त्याग कोई करे फेमस कोई हो जाए। तो ये तो सनातन में परंपराएं रही हैं। ऐसी परंपरा अगर रहती है तो मैं तो ये कहती हूँ, देखो डेंगू बीमारी थी, लोगों को तकलीफ देती थी, खत्म कर दी। मलेरिया तो देखिए सनातनी थे। नहीं, स्वामी विवेकानंद खुद कह सकते हैं, कुत्ते को साथ बिठा सकते हो, छछूंदर को दूध पिला सकते हो, गाय को माता बता सकते हो, बिल्ली को मौसी बता सकते हो, लेकिन अपने ही जैसे कुछ लोगों के साथ बैठने में तुम्हें घृणा आती है, उनको नीच बताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। खुद स्वामी विवेकानंद के ये वक्तव्य मैं नहीं कह रही हूँ, तो सनातनी थे। लेकिन सनातन में उन्होंने सनातन के अंदर जो कुछ चीजें थी उनको दूसरा रूप बनाए रखा। क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय पूरी तरीके से बौद्ध धर्म की तरफ जाने को तैयार थे और पूरे देश के अंदर एक अकेले आइकन थे जिनकी बात आम जनता, गरीब आवाम मानती थी, तो बहुत ही शातिराना तरीके से विवेकानंद जी को लगा कि सारे लोग उधर भाग जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या करा कि सनातन से लोग इधर को ना भागे, एक बीच में एक बैरिकेड्स लगा दे। क्या कहते हैं उसको आप? बैरियर कहते हैं ना, बैरिकेड्स कहते हैं, वो जो रास्ते में होते जिस पर बैरिकेड्स लगा दिया, और उस पे लगा करके उन्होंने कहा कि देखो ये बुरा है तो कोई बात नहीं, आप इसको ले लो। यानी वो मध्यम मार्ग दे करके उनको रोक लिया। लोग भाग रहे थे, लोगों को पता था कि इस धर्म में कुछ नहीं है। लोग मुस्लिम बन रहे थे, बड़ी बड़ी तादाद में क्रिश्चियन बन रहे थे, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों ने कह दिया था कि किसी भी गरीब आदमी के जीवन को उठाने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण, पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। उन्होंने शिक्षा भी दी, सबके लिए स्कूल खोले। मैं सहमत हूं स्टालिन के बयान पर। इस देश की सारी आवाम जो आर्टिकल 51A को मानती है, जो आर्टिकल 51 भारतीय अनुच्छेद का आर्टिकल 51 कहता है, 51A कहता है कि इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रचार करे, उस पर काम करे, उस पर बात करे, और उसी के आधार पर आज साइंस आगे बढ़ रहा है। मैं संविधान की पक्षधर हूं, और संविधान के तहत जो भी बीमारी देश के लिए घातक होगी, जो भी बीमारी, जो भी सोच या जो भी विचारधारा देश की जनता के लिए, देश की तरक्की में रुकावट बनेगी, हम उसका विरोध करेंगे। हम सही के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं। लेकिन स्टालिन के बयान से जो है उनकी धार्मिक हो गई है भावना। अरे भैया, धार्मिक भावना क्या होती है? रोते रहते हैं धार्मिक। हमारी भावना तो धार्मिक आहत नहीं होती, हम भी तो धार्मिक है, हमारी तो आहत नहीं होती। मुसलमानों की आहत नहीं होती, क्रिश्चियन की आहत नहीं होती, सिखों की आहत नहीं होती। हम दलितों की करोड़ों सालों से ये लोग हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, हमारी आहत नहीं होती। इनकी भावनाएं हैं या वो छुई मुई का पेड़ जो छूते मुरझा जाती है, हमें समझ में नहीं आता। सिख तो मर्डर भी कर देते हैं आदमियों का। अरे देखिए, इनसे ज्यादा मर्डर नहीं हुए हैं। सिख में कोई पागल, वो संघी कोई होगा तो उसकी वजह से हम पूरे सिख धर्म को नहीं कह सकते। और पहली बात यह है, मैं किसी भी धर्म के अंदर अगर सिखों के आप धर्म की एक गलती हुई है तो सिख के धर्म में आप देखिए, अगर कहीं प्राकृतिक आपदा आती है तो वो खाना लेके पहुंच जाते हैं। कभी आपने सनातनियों को देखा है क्या? सनातनी गाय को तो रोटी खिलाता है और मंदिर में बैठे बाहर भूखे को लात मारता, कहता है कि भाई तुझसे जो है कमा के नहीं खाया जा रहा। मंदिर के तो भंडारे चला रहे, कहाँ भंडारे चलाता तो पता क्या कहता है? अरे तुम तो भूखे हमारे यहाँ भंडारे में खा रहे थे। रात दिन लंगर चलाता सिख, लेकिन कभी किसी को जलील नहीं करता, कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता। देखा है क्या कभी? और उसकी जूठन धोता, उसका गंदा धोता है। तो वो भी कट्टर है ना, धर्म के प्रति कट्टर है तो वो मानवता के प्रति भी है, वो मानवता भी करता है, वो मानवता के
के प्रति भी जाता है। और धर्म की बात अगर है तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स की जैसी ये बीमारियों के साथ अगर हम तुलना कर रहे हैं सनातन की, तो सनातन की अगर बुराइयों को देखेंगे, जाति धर्म तो सिख में और इस्लाम में दोनों में है, देखिए दोनों लेकिन उनका तो कहीं विरोध भी, नहीं करते आप लेकिन लोग। कहीं भी हिंदू से ज्यादा दमन नहीं है। और मैं ये मानती हूँ देश के अंदर अगर सिखिज्म भी बढ़ा है, अगर मुस्लिम जो कन्वर्टेड लोग हैं वो भी इसी देश के वो लोग हैं जिनका शोषण किया गया है, जिनकी हालत बद से बदतर रखी गई है, तो वो अपना सम्मान पाने के लिए जहां गए उनकी मर्जी थी, ये रोक लेंगे। किसी में दम है कि आप जबरदस्ती लाठी की चोट पे अपने घर में रोकोगे? जिसको सम्मान जहां मिलेगा वो वहां जाएगा।